जय श्री कृष्णा। आज आप एक ऐसी यात्रा पर चलने वाले हैं जहां शब्द सिर्फ सुनाई नहीं देंगे, दिल में उतरेंगे। आज बात होगी भक्ति की भी, आत्मा की भी और उस गहरे रहस्य की भी कि कृष्ण ने गीता का उपदेश सिर्फ अर्जुन को ही क्यों दिया। आज आप सिर्फ सुनेंगे नहीं, आप अनुभव करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो सबसे पहले भक्ति को समझते हैं। कई लोग सोचते हैं कि भक्ति आसान है, बस पूजा कर लो, नाम जप लो। लेकिन नहीं, भक्ति एक साधारण रास्ता नहीं है। भक्ति वह शक्ति है जहां मनुष्य अपने अहं को भूल जाता है और अपना पूरा अस्तित्व भगवान के चरणों में अर्पित कर देता है। भक्ति का अर्थ है स्वार्थ छोड़ देना, नियंत्रण छोड़ देना और अपने जीवन का सारथी कृष्ण को बनाने देना। क्योंकि जहां मैं समाप्त होता है, वहीं से भक्ति आरंभ होती है। लोग कहते हैं भगवान को पाना कठिन है, लेकिन सत्य ये है, भगवान को पाना कठिन नहीं, कठिन है उस मन को खाली करना जिसमें दुनिया तो भरी है पर भगवान नहीं। जहां मन निर्मल होता है, वहां भगवान स्वयं वास करते हैं। अब जरा ध्यान से सुनो, क्योंकि यहीं से बात गहरी होने वाली है। गीता कोई धर्म ग्रंथ नहीं, ये वो दिव्य ज्ञान है जो आत्मा का असली रूप दिखाता है। गीता कहती है जो बदल जाए वो असत है, जो कभी न बदले वही सत है और वही आत्मा है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, वो शाश्वत है, अनंत है, अविनाशी है। जब ये समझ जागती है, जीवन बदल जाता है। और अब सबसे बड़ा सवाल, कृष्ण ने गीता का ज्ञान सिर्फ अर्जुन को ही क्यों दिया? क्योंकि अर्जुन कमजोर था लेकिन भागना नहीं चाहता था। वो टूट चुका था लेकिन समझना चाहता था। उसके मन में भ्रम था लेकिन हृदय सत्य के लिए खुला था। और सबसे महत्वपूर्ण, वो सुनने के लिए तैयार था। जब उसने धनुष नीचे रखकर कहा, कृष्ण मैं नहीं जानता सही क्या है, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए, उसी क्षण वो योद्धा नहीं रहा, वो शिष्य बन गया। और कृष्ण वे सिर्फ सारथी नहीं रहे, वे गुरु बन गए। कृष्ण बोले, जब तक तुम्हारा मन रथ है तुम भटकते रहोगे, लेकिन जब तुम मुझे मार्गदर्शक बनने दोगे तब रास्ता स्वयं प्रकट होगा। वहीं से गीता की शुरुआत हुई। और अब बात आती है तुम पर। कृष्ण आज भी वही है, वही प्रेम, वही प्रकाश, वही मार्ग। सवाल ये नहीं कि भगवान कहाँ है, सवाल ये है क्या तुम अर्जुन की तरह रुककर सुनने को तैयार हो? क्या तुम भीतर के सवालों से भागोगे या उन्हें समझोगे? क्या तुम अपना जीवन डर को सौंप रहे हो या कृष्ण को? क्योंकि भक्ति शुरू वही होती है जहां मन समर्पण करता है और आत्मा जाग उठती है। अगर ये शब्द आपके हृदय तक पहुंचे हो और आपने इन्हें सिर्फ सुना नहीं, महसूस किया हो, तो अपनी भावनाएं लाइक और कमेंट के रूप में देना मत भूलिए, ताकि ये ज्ञान और भी हृदयों तक पहुंच सके। तब तक याद रखना, भगवान हमेशा दूर नहीं होते, कभी कभी बस हमारी आवाज धीरे होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में नई सीख, नई अनुभूति और कृष्ण की एक और झलक के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।